गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम रियल नंबर्स है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इसके अंदर आने वाली जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस को समझेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स एक मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, लेवल करने के लिए और उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट रियल नंबर्स एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर्स। अभी जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर हमें सारे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। जो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो जहाँ हम रियल नंबर्स में पढ़ रहे होंगे उनको अभी हम वहाँ पर छोड़ देंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे नहीं या हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूँ √-2 है या √-10 है, -5 है, तो इन्हें अपन यहाँ पर छोड़ देंगे, अभी फाइंड नहीं करेंगे। पर इमेजिनरी नंबर्स के अंदर हम उन्हें फाइंड करेंगे। इन्हीं नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, जो हम आगे मैथमेटिक्स की बुक्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर आर द नंबर विच इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल आर या इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आर। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, या हम ये बोलें कि रियल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक ग्रुप होते हैं। यदि अब मैं बोलूँ आपसे कि आप डेली लाइफ में जितने भी नंबर्स का यूज़ कर रहे हो तो वो सारे नंबर रियल नंबर्स ही हैं, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सारे नंबर्स जिनका भी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में वो सारे नंबर रियल नंबर्स ही है। या मैं ये बोलूँ कि रियल नंबर ऐसी कोई वैल्यू हुई जिसे हम एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर मुझे कोई भी वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं आसानी से उस वैल्यू को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं डेसिमल में लेता हूँ 2.5 या 2.2 लेता हूँ, तो ये 2 और ये इसके थोड़ा पास यहाँ पर 2.2 होगा। तो हम इस नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या इंडिकेट कर पा रहे हैं। और कोई नंबर लूँ जैसे -1.5 है, तो ये -1 इसके बाद यहाँ पर होगा ये 1.5, तो हम यहाँ पर 1.5 लिखकर इसे इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर के अंदर अदर नंबर्स भी आते हैं, जो कि फर्स्ट है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर सच एज 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय n। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ कि आप अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करो, तो आप हमेशा काउंटिंग अपनी कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से ना। तो वो सारे नंबर जिनका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हीं को हम हिंदू अरबिक नंबर भी बोलते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो हमारा अगला नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर इफ़ इंक्लूड 0 विथ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल W। जैसे मैं अगर इस 0 को अभी यहाँ से हटा दूँ तो ये जितने भी नंबर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स ही हैं। और अगर इसी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में या सेट में मैं अगर 0 को और इंक्लूड कर दूँ तो वो होल नंबर्स कहलाएंगे। इसका मतलब जितने भी नंबर होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर एंड होते हैं सभी होल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हें हम W सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो हमारा नंबर है वो है इंटीजर। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शन दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z और I। इंटीजर्स ऐसे सभी नंबर्स जो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो
नेगेटिव हो, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो, वो सारे नंबर्स इंटीजर्स होंगे। इसके अंदर फ्रैक्शन नंबर्स और जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। चाहे पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर्स इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। इन्हें हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं और कभी कभी I से भी हम इसे डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले जैसे हमें ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें ज़ीरो से लेके पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक है, ज़ीरो से लेके नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे सभी नंबर्स ही हमारे, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स ही हैं जो ज़ीरो से पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे और ज़ीरो से नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे। इसके अंदर जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स होंगे या डेसिमल नंबर्स होंगे वो इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे, इनके अंदर शामिल नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 1.5 है या 2.3 है या फिर 2/3 है, कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन है या डेसिमल है, तो वो हमारा इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा, या हम ये बोलेंगे कि वो डेसिमल के बाद वहाँ पर ज़ीरो आ रहा होगा। वो सारे नंबर इंटीजर्स होंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं वो हमारे टू टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें जितनी भी ये वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको, जितनी भी जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितनी भी हमारी जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बट जो ज़ीरो है वो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है, बट ज़ीरो एक इंटीजर है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर्स -1 से स्टार्ट होंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये दो नोट करने वाली बातें वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो भी मैंने बताई थी कि जो भी हमारा इंटीजर है वो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड, ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, वो एक इंटीजर है। अगला जो हमारी डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर्स। एनी नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, या मैं ये बोलूँ कि ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम एक फ्रैक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर पा रहे हूँ, या ऐसे नंबर्स जिन्हें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर इनका जो q है या डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो हम कोई फ्रैक्शन है उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, बाकी न्यूमरेटर चाहे ज़ीरो हो जाए। तो ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और इसे हम q सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 1/2 है, 2 है, 4/7 है, 22/7 है, ये सभी नंबर्स माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी ये नंबर्स हैं ये सभी p/q के फॉर्म में है। ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पर 1 सपोज कर सकते हैं, तो वो भी p/q हो जाएगा। ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में। अगर मैं इन सभी के आगे माइनस लगा दूँ तो भी वो p/q के फॉर्म में ही रहेंगे, तो वो भी एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। अगला जो हमारा नंबर है वो है इरेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए √2 है, √3 है, 2 + √5 है, 2 - √5 -√5, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 0.10 100 100 1 अप टू डॉट या पाई है, जितने भी नंबर है वो इरेशनल नंबर्स हैं। या मैं जो भी नंबर अगर रूट के अंदर लिखा है, अगर वो रूट से बाहर निकल सकता है, जैसे मैंने लिखा रूट के अंदर 4 है तो वो 2 का स्क्वायर है, 2 में वो बाहर निकल आएगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा। बट अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। जितने भी जो रैशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो सारे इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है।
पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स के अंदर अगर हम बाकी इनके डेसिमल एक्सपेंशन आगे भी पढ़ेंगे, जिन जिनका टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहे होंगे। और जितने का भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स के अंदर आ रहे होंगे। यहाँ हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि जो पाई अगर हमें सिंबल में दिया है और फिर हमसे पूछा है कि वो रैशनल है या इरेशनल, तो वो इरेशनल नंबर होगा। बट अगर हमें पाई की वैल्यू दी है 22/7 या 3.14, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। अगर सिंबल दिया है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर है वो है प्राइम नंबर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे सभी नंबर्स जो स्वयं खुद नंबर जो दिया है वो और वन के अलावा किसी और से भी डिविजिबल ना हो, वो सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2 है, 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। क्या ये 2 इस 2 और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल है? नहीं, तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे 3 है, 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। इन दोनों के अलावा वो किसी अन्य नंबर से डिविजिबल है? नहीं, तो वो एक प्राइम नंबर है। 5 है, 5 भी 5 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं, तो वो एक प्राइम नंबर है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो खुद नंबर है वो और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स ही होंगे। अब अगर मैं आपसे जैसे बोलता हूँ कि 1 है, क्या ये प्राइम नंबर है? तो ये 1 से डिविजिबल है और 1 ये खुद जो नंबर है वो भी 1 ही है। तो ये 1 और 1, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके फैक्टर 1 और 1 होंगे? हाँ, दोनों 1 ही हैं, तो हम एक ही बार उसे कंसीडर करेंगे, एक ही बार मानेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है वो एक स्वयं खुद नंबर और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं अपन इसमें। तो ये ओनली 1 से डिविजिबल है, तो ये 1 के लिए ये वाली जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसके लिए हम इसकी सेकंड डेफिनेशन है या रियल डेफिनेशन है वो देखते हैं। द नंबर विच हैव 2 एग्जैक्टली फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे ना तो वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए और ना ही 2 से वो कम होना चाहिए। अब जैसे 1 है तो 1 के फैक्टर एक तो 1 हो गया, इसका दूसरा फैक्टर है क्या हमारे पास? नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। या जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 2 है तो 2 का फैक्टर एक तो 2 हो जाएगा, एक उसका फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इसके 2 एग्जैक्टली फैक्टर हैं, या इन 2 के अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये एक प्राइम नंबर है। जैसे मैं लिखूँ 7 है तो 7 एक तो 7 से डिविजिबल है, एक 1 से डिविजिबल है। 7 इन दोनों नंबर्स के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो ये एक प्राइम नंबर है। इसी प्रकार हम हमारा जो अगला नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, या इसे हम नॉन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो 1 और जो नंबर स्वयं दिया हुआ है उसके अलावा अन्य नंबर से भी या अदर नंबर से भी डिविजिबल हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। या इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। दोनों डेफिनेशन हैं एक ही, बस दोनों का वे अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 6 है, तो एक तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक वो खुद नंबर जो दिया है वो एक 1, इन दोनों से तो हर एक नंबर डिविजिबल होगा, चाहे वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख रहे हो हम, चाहे कंपोजिट की देख रहे हो। जो नंबर दिया है वो और 1 से ये हर एक नंबर डिविजिबल होगा। हमें चेक वहाँ पर सिर्फ इतनी करेंगे कि उन 2 नंबर्स के अलावा किसी और से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है, नहीं हो रहा तो वो प्राइम नंबर है। जैसे 6 है तो ये 6 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। इन दोनों नंबर्स के अलावा वो और कोई नंबर से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल है।
और वो 3 से भी डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर हैं वो मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मैं लूँ अगला नंबर 10 है, तो वो एक 10 खुद से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। इन दोनों नंबर्स के अलावा अदर नंबर कौन कौन से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, तो इसके भी फैक्टर मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं 25 ले लो, 10 के बाद 12 ले लो, 14, 16, 15 और भी जितने नंबर्स हैं सारे नंबर्स ये कंपोजिट नंबर्स के अंदर आएंगे। इन्हें हम नॉन प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। अब जो 1 है वो 1 तो ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 1 लिखा, तो इसके ना तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं और ना ही एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये दोनों डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। तो ये जो हमारा 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है बहुत बार, तो इसे नोट कर लेना। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। इसके बाद जो हमारा अगली डेफिनेशन है वो है को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स आर said to be co-prime if the SCF of both are 1। ऐसे 2 नंबर्स जिनका SCF 1 है वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर्स या ऐसे मोर देन 2 नंबर्स जिनके बीच कुछ कॉमन ना आ रहा हो, तो वो सारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे या वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं वहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो, मतलब वहाँ पर कितना हम 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये मतलब वहाँ पर 1 कॉमन आ रहा होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके बीच केवल 1 कॉमन आ रहा हो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि ये और ये जो 2 नंबर दिए हैं उनका कोई कॉमन मल्टीपल है या नहीं। जैसे ये 2 है, ये 3 है, इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है। 7 और 9 है, इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, वो एक को प्राइम नंबर्स हैं। 11, 13 है, इनका भी कोई कॉमन मल्टीपल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक को प्राइम नंबर है। वैसे ये दोनों हैं, इन सभी के में कॉमन 1 आ रहा है, या हम इनका SCF फाइंड करें तो भी वो 1 ही आएगा सभी का, तो ये सारे नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी हमारी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के अंदर बेसिक डेफिनेशंस थी उनके बारे में जाना और समझा। अगर इन सभी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।